टीचर, संस्कृत भाषा में पत्नी को क्या कहते हैं? पप्पू, गुरुजी, संस्कृत तो छोड़िए, किसी भी भाषा में पत्नी को कुछ नहीं कह सकते। बॉस ने मीटिंग में चुटकुला सुनाया। बॉस के चुटकुले पर पूरी टीम हंसने लगी, लेकिन पप्पू नहीं हंसा। बॉस, तुम्हें मेरा चुटकुला समझ में नहीं आया क्या? पप्पू, सर, मेरा दूसरी कंपनी में सिलेक्शन हो गया है। पप्पू की बात सुनकर बॉस बेहोश हो गया। एक बार एक हरियाणा का व्यक्ति अपनी ससुराल गया। उस समय सर्दी बहुत भयानक थी। उसकी पत्नी का नाम था दामू और उसकी साली का नाम था बादामू। तो उस गांव में एक अलग ही रिवाज था। दामाद अपनी पत्नी से मिलना तो दूर, आमने सामने देख भी नहीं सकता था। तो दामाद ने इशारे में दो पंक्तियां कहीं, उड़ता पंछी बोल रहे हो से, अब की पाला खूब पड़ेगा। दो दो जड़े मिलके सोइयो, नहीं तो एक जरूर मरेगा। यह बात उसकी सास समझ गई कि दामाद क्या इशारा कर रहा है, तो उसने भी जवाब दिया, दामों संग बादामों सोवेगी और तेरे संग तेरा साला, मैं बूढ़े संग पड़ी रहूंगी, क्या कर लेगा पाला। पत्नी, मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ। पति, मैं भी बंगाली बाबा के पास जा रहा हूँ। पत्नी, मुझे मांगने के लिए? पति, नहीं, ये बताने के लिए कि कृपा आनी शुरू हो गई है। मरीज, ऑपरेशन सही से करिएगा। डॉक्टर, ऐसा क्यों कहा? मरीज, क्योंकि सर्जन और विसर्जन में थोड़ा सा ही फर्क है। यदि ऑपरेशन सही से हो गया तो आप सर्जन, और यदि आपका हाथ हिल गया तो फिर मेरा विसर्जन। पप्पू बड़े दिनों से तपस्या कर रहा था। पप्पू की लंबी तपस्या के बाद अप्सरा प्रकट होकर बोली, अप्सरा, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। एक मैं जानती हूँ, बाकी और 2 बताओ। पप्पू, पहली क्या है? अप्सरा, कि यही भी है, जल्दी ब्याह करवा दो।